हमें स्टोर है यहाँ पे ना, हमें हॉस्पिटल है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है, किसी चीज़ की हमें यहाँ फैसिलिटी नहीं है। आंगनवाड़ी सेंटर तो वो तो हमें देखे नहीं कहाँ कैसा होता है क्या होता है। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं 70 शायद वहाँ रोल है, 2 टीचर हैं वहाँ, वो क्या पढ़ाएंगे उनको। यहाँ कोई किसी के डिलीवरी केस होगा उसको कंधे पे उठा के ले जा सकते हैं, खुदा ना करे रास्ते में चलते चलते मर भी जाता है तो फिर किस काम के होते हैं। हमने इससे पहले भी बहुत अपील की थी, यहाँ से कहाँ कहाँ तक हम गए, लेकिन यहाँ हमारी अपील किसी ने दायर नहीं की। बहुत गरीब लोग हैं यहाँ पर। यहाँ देखो आपने देखा आंगनवाड़ी सेंटर नहीं है, सिलाई सेंटर नहीं है। सिलाई सेंटर जैसे होते हैं आम होता है, लेकिन यहाँ पे बिजली फीस सबसे बड़ी चीज है। बिजली फीस हमें 1000 रुपये, लेकिन हमें पावर नहीं है। 3 महीने पावर चलती है, 3 ही महीने चलती है। बर्फ शुरू होती है तो ये खंभे गिर जाते हैं, तो हमें बहुत मुश्किल होता है। बिजली हम खुद ये नीचे से जोड़ जाड़ के लाते हैं, तो हमारे जो बिजली फीस हमारा यहाँ 1000 है। आप ही सोचो, हम क्या सिटी में रहते कि 1000 हमारा बिजली फीस है। यहाँ बॉयलर मतलब कोई प्रेशर कुकर मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं चल रही है जो इससे पावर हमारे बिजली फीस 1000 रुपये। आप यहाँ पे आओगे, हम सबको पूछोगे क्या यहाँ पे कुछ है या नहीं है, हम बोलेंगे अपनी मजबूरी, मगर कोई भी नहीं हमारी मजबूरी समझ सकता। जो भी सब बातें हैं, पहले इंजीनियर रशीद आया था, उसके रात कल भाई आया था, उसने भी कुछ नहीं बोला। हम बोलते हैं हमें आपका मसला पता है, आपको सड़क नहीं है, पानी नहीं है, हम यही बोल के सब चले जाते हैं और हमारा मसला कोई हल नहीं करता है। आर्टिकल 73 तो हमारी पहचान थी, वो इंडिया गवर्नमेंट है उन्होंने उसको खत्म कर दिया। और दफा 370 था, उससे हमें बहुत बेनिफिट था। जैसे हमारी जो नौकरी थी हम खुद यहाँ के जो बंदे वो लग सकते थे, लेकिन अब हमारे कंपटीशन करना पड़ता है किसे, इंडिया गवर्नमेंट से या इंडिया के लोग से, इंडिया के लोग से हमें कंपटीशन करना पड़ता है। और हमें यहाँ नौकरी नहीं मिलती। अगर यहाँ के 10 बंदे होंगे तो 10 में 1 या 2 यहाँ नौकरी लेंगे, एडजस्ट होंगे। वो हमें बहुत यहाँ जो हमारा बेनिफिट था, बेनिफिट हमारा खत्म हो गया है। मैं श्रीनगर में किराए कमरे पे बैठी थी, मैं खुद गरीब हूँ, किराए कमरे पे बैठी थी। मैं एक जगह काम पे जा रही थी, कुछ झाड़ू पोंछा करती थी किसी जगह अपने बच्चों के लिए, तो वहाँ से एक लड़की आ रही थी, बेचारी को बाजू नहीं थी, और उसने ऐसे किसी के दूसरा हाथ बाएं हाथ ऐसे किया भीख मांगने के लिए, उसको किसी ने धक्का मारा। यहाँ गुजर आते हैं ड्रामा करने के लिए, भीख मांगने के, वो गिर गई बेचारी। मैंने उसको उठाया तो मुझे रोना आया, मैं गई वापस अपना काम करने। तब से मुझे तसल्ली होगी घर का काम करने की भी, तब से मैं उदास रहती थी। मैंने सोचा खुदाया कल तक अल्लाह जाने यही होगा हर एक का। यहाँ गुजर और पहाड़ी ये बोलते हैं सब लोग, कश्मीरी गुजर पहाड़ी एक ही है, ये तो इंसान है ना। लेकिन ये क्यों बोला मेरे दिल में, यही बस मुझे हो गया क्या टेंशन, क्यों बोला ये। फिर मैं आई वापस, मैंने सोचा मैं जाऊंगी घर में, लड़ूंगी इलेक्शन में, गरीबों के घर घर जाऊंगी, मैं देखूंगी किसकी क्या पोजीशन है, किसकी क्या है। मैंने बड़ी रैली नहीं निकाली है, मैंने ये निकाब नहीं उतारा है, क्यों, मुझे चेहरा नहीं दिखाना था मैम, इसलिए मैंने सोचा मैं घर घर जाऊंगी, अपनी बहनों का, कोई मेरी माँ के बराबर है, कोई बहन के बराबर है, कोई मेरा भाई है, किसी की मैं बहन हूँ, किसी की बेटी की जगह मैं घर घर जाऊंगी, मैं देखूंगी अपनी आंखों से। फिर मैं आई, मैंने देखा हर घर में, मुझे बहुत मुश्किल हुआ है। अभी मुझे कुछ नहीं मिला, अपना खर्चा मैंने किया है, कर्ज उठाया है, कर्ज उठाया मैंने 2-2.5 लाख हो गया मुझे कर्ज, अभी कुछ किसी ने मुझे कुछ नहीं दिया।